हाँ तो दोस्तों मैं अभी आया हुआ हूँ कोल्ड स्टोर जहाँ पर फ्रूट्स, अंडे और कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिस पे जो है वो ख़राब भी ना हो, ठंडा हो और जब ज़रूरत हो तो वो उससे निकाला जाए। तो ये कंटेनर आप देख रहे हैं, ये लोडिंग करने आए हुए हैं मैंगो को। वो मैंगो जो कतर, ओमान, सऊदी अरबिया और अदर ममालिक जो हैं उनकी तरफ जाएगा, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, थाईलैंड हो गया। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये जो है ना कंटेनर शिप पे चले जाएंगे। जैसा कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये इस तरह की जो है ना पैकिंग होती है मैंगोज़ की। ये देख लें, ये फ्रेश मैंगो के नाम से है और एमके के नाम से और क्या नाम है सैंको के नाम से, मुलारा के नाम से बहुत से मैंगो जो है एक्सपोर्ट होते हैं पूरे को। ऐसे समझे कि कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया और बहुत से ममालिक में यहाँ पाकिस्तान से जो है ना इंपोर्ट होते हैं। ये अभी मैं कोल्ड स्टोर का व्यू करवा रहा हूँ। ये होता है इस तरह का कोल्ड स्टोर, जिस तरह ये इस तरह पैटर्न में रखे जाते हैं। ये देखें मेरे बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मैंगोज़ हैं ना इस तरह रखे जाते हैं। तो आप देख लें इनको, और इसका मैं मुकम्मल तफसील आपको बता रहा हूँ कि ये लोडिंग कैसे होती है और कंटेनर्स में कैसे जाते हैं, उसको चेकिंग का प्रोसेस, और ये कंटेनर की जो है पल्किंग वगैरह किस तरह लगती है, उसका टेम्परेचर कैसे होगा, सब मैं आपको जो है ना इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। अभी जो है ना ये कंटेनर की पल्किंग चेक हो रही है। ये वायर आप देख रहे हैं, ये पल्किंग चेक करेगा कंटेनर की कि हाँ वाकई उसका टेम्परेचर सही काम कर रहा है, इसकी मशीन सही काम कर रही है, इसका फ़ैन सही काम कर रहा है। ये चीज़ें इस पे पहले देखी जाती हैं माल लोड करने से पहले। अगर बाद में ख़राब हो गया माल, फिर एक कंटेनर जो 70 से 80 लाख रुपए का मैंगो इसमें लगता है, तो वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये देख लें, इस पर यह टेम्परेचर है। अगर मैंगो है तो 8 पे सेट होता है, अगर अंडा है तो 4 पे सेट होता है, अगर थूम हो तो 3 पे सेट होता है। तो इसकी सेटिंग करनी होती है। तो यह है उसका मेन कंप्रेसर जो सारे कंटेनर को ठंडा करेगा। और ये है इसकी एलसीडी, जो देखें 8 दोनों तरफ 8 पे अभी आ गया, तो समझे कि ये सही है। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो वो 31 पे था, तो इसकी सेटिंग हमने पहले 8 पे की, फिर 31 से ये इसको तकरीबन 1 घंटा हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जैसे ही ये 8 पे आया तो हमने इसको चेक किया, 8 पे आया तो इसकी प्लगिंग अभी आउट कर देंगे और फिर इसको लोडिंग पे लगा देंगे। तो लोडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोडिंग कैसे होगी और टेम्परेचर अंदर से कैसे चेक होगा। ये देख रहे हैं जो सुराख है, ये कंटेनर के मैं अंदर आ गया हूँ। इसके 4 सुराख होते हैं, 2 पीछे 2 आगे। ये देखें, ये खुला हुआ होना चाहिए क्योंकि जो पानी हो तो वो नीचे जाकर गिरे, वरना जो है ना ये कंटेनर को और जो इसके अंदर काटन है वो मैंगो की ख़राब कर देगा। मेन फ्रंट ये देखें इस तरह ये खाली है, अभी इसमें लोडिंग होगी, लेकिन इसको अभी जो है अंदर से हमने चेक किया कि उसके सुराख वाकई खुले हुए थे, तो वो बेस्ट है। अगर ना होते तो फिर परेशानी होती। तो ये जो है शेड के नीचे जो है ना 2 सुराख हैं अंदर से। तो इस शीट के अंदर आप जिसको मालूम होगा तो वो मालूम, अगर आपको मालूम नहीं है तो ये देख लें, इसके अंदर 2 सुराख होंगे, उसको चेक करना होता है। ये देख लें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा वो ब्लैक सा। तो ये जो है ये 4 सुराख खुले होने चाहिए जिससे पानी बाहर जाए। ये है अंदर का व्यू, कोल्ड स्टोर के अंदर का व्यू। इस तरह अंदर माल पड़ा हुआ है इसके कोल्ड स्टोर के अंदर। तो यहाँ से उठाकर कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे, वो लोडिंग होता जाएगा। लेकिन अंदर का मैं दिखा रहा हूँ कि कोल्ड स्टोर में इस तरह की ठप्पियाँ लगती हैं, इस तरह पड़ा होता है मैंगोज़ के कार्टन। तो ये देख रहे हैं 10 की भी लाइन हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 13 की भी हो सकती है, उसकी हाइट के हिसाब से देखा जाता है। और लेकिन ये उसमें स्पेस होता है। आप देखें ये 2-2 कार्टन में 2-2 सुराख हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ये कूलिंग के लिए, जैसे जाकर आम को सही तरीके से ठंडा करे। और ये ब्लू जो नज़र आ रहा है कि आम आपको कच्चा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब कंटेनर बाहर निकलेगा ना, थोड़ा इसको गर्माश देंगे तो ये खुद ब खुद ही जो है ना ये पक जाएगा। ये हालांकि इसको कोल्ड स्टोर में इसलिए रख रहे हैं कि दुबई या ओमान या कतर तक पहुंचते हुए ये पहले से ना पक जाए, क्योंकि पहले से पक जाएगा तो नरम हो जाएगा, फिर ये वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर वो जो है ना वो क्या ना टायर की तरह पंचर हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा उसमें।
ये देखें लेबर ने स्टार्टिंग अभी कर दी है। ये जो लाइन लगा रहा है बंदा, ये जो लाइन लग रहा है तो इस पे गिनती होती है कि भाई शुरुआत से लेकर एंड तक जो है कितने कार्टन आ रहे हैं इसमें मैंगो कंटेनर के अंदर। अगर 34 हैं तो उस हिसाब से ठप्पी लगी जाती है, अगर 26 है तो उस हिसाब से ठप्पी लगी जाती है, क्योंकि माल के हिसाब से अगर 4000 कार्टन है तो तकसीम किया जाता है कि भाई 34 लाइन में 4000 कार्टन लगाना है, तो इस हिसाब से डिवाइड करके उतने की जो है ना एक ठप्पी लगती है। तो ये मेन तरीका है। और इस तरह से 4-4, 5-5 कार्टन जो है ना लड़का लेकर आता है और वो अंदर के स्टोर के अंदर कंटेनर के अंदर शिफ्ट होते जाते हैं। तो ये आपके सामने ही है, बिल्कुल सही तरीका है, आसान तरीका है, कोई मतलब परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक्सपोर्ट का जो मेन जो है ना इस तरह एक्सपोर्ट होता है। तो ये देख लें आप कि मैंगो किस तरह एक्सपोर्ट हो रहा है ओमान, कतर या पूरे दूसरे ममालिक के लिए। हालांकि ये अमेरिका तक भी जाता है, अमेरिका तक जाता है, कुछ और ममालिक तक जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो सबसे बड़ी मार्केट है इसकी ओमान, कतर, कुवैत, पाकिस्तान उसको टारगेट करता है, दुबई को टारगेट करता है। तो ये देख लें आप। ये अभी जैसे कंटेनर फुल होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसको पल्किंग लगेगी, क्योंकि ये लोड होने के बाद फिर इसको पल्किंग इसलिए लगती है कि उसको टेम्परेचर जो है वो दी जाती है। ये देख रहे हैं बंदे लेकर आ रहे हैं। ये देख ले एक ठप्पी लग भी गई। मैंने आपको बताया था ना तकसीम करना होता है, तो तकसीम कर ली। ये 128 की ठप्पी जो है ना लग रही है, 34 पे लगेगी ये। तो ये देख ले फिर बनेगा 4352 कार्टन एक कंटेनर के अंदर, 4352। इस तरह ही जो है ना एंड तक लगता आएगा। फिर वो कंप्लीट होगा, फिर गेट बंद किया जाएगा, फिर इसको पल्किंग दी जाएगी। ये दो बंदे जो है ना ये दो अंदर होंगे, दो बाहर होंगे। बाकी जो लेबर है वो काटन लेती आएगी, ये लगाते जाएंगे, लेते आएंगे, ये लगाते जाएंगे। लेकिन ये है कि दो बंदे इधर ही होंगे जो ठप्पी लगाते जाएंगे, दो बंदे उधर हैं जो इनके लिए वो क्रेट के ऊपर काटन रखते जाएंगे, जैसे इनको मजदूरों को उठाते हुए आसानी हो। अभी यही कार्टन जो है ना आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ तो मैंगो किस तरह है। ये देख लें, ये है मैंगो भाई। ये देखें इस तरह जो है ना अभी कच्चा सा लग रहा है, लेकिन वहाँ जाएगा तो फिर पक जाएगा। अभी इस तरह जो है ना ये हार्ड है, बस वहाँ जाएंगे थोड़ी इसको गर्माश मिलेगी, खुद ब खुद ही पक जाएगा। ये है अनवर रटोल। फिर इसमें मैंगोज़ की क्वालिटी है, सिंदड़ी है, अनवर रटोल है, लाल बादशाह है, बहुत से जो है ना मैंगोज़ है। ये देखें फिर ये पार्टियाँ हैं, फ्रेश मैंगो है, MK है, और साथ में सेंको है, मुलारा है। बहुत सी पार्टियाँ जो है ना पाकिस्तान में है जो एक्सपोर्ट करती हैं मैंगोज़ भी, ओनियन भी, पटाटो भी, और बसर भी, अंडा भी। मतलब ये है जिसका जो बिज़नेस है वो इस हिसाब से कर रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं ये इनका काटन है, ये फ्रेश काटन है। ये है MK का माल। ये देखें सुनहरा लिखा हुआ है, सुनहरा, ये इसमें मैंगो लगा हुआ है सुनहरा। ये फ्रेश मैंगो इस पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं। ये इस तरह का काटन है। ये देखो ये फिर दूसरा काटन है, ये भी फ्रेश मैंगो ही है लेकिन ये पार्टी दूसरी है। ये देख रहे हैं इस तरह के जो ना काटन बनते हैं। इसका भी सुनहरा माल है लेकिन ये पार्टी दूसरी है। आया समझ में? इसके काटन में आओ और उसके काटन में थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, वो उसका काटन दूसरा है, इसका काटन दूसरा है। ये जो है मुलारा है, समझ रहे हैं बात को? तो वो काटन है, वो दूसरा काटन है। इस पर जो बारीकी से नाम लिखा हुआ होता है पार्टी का, वो आगे जाके मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन ये आपको दिखा दूँ तो 2-3 कलर जो है ना काटन्स के, ये देख लें। जैसे ये SES समझ में आ रहा है, ये भी मैंगो का है। MK भी है, SAS भी लिखा हुआ है। तो ये भी मैंगोस के काटन है और ये भी एक्सपोर्टर है। ये भी भेजेगा, फिर जहाँ उसकी डीलिंग बनी वहाँ पर जो है ना ये अपना सेटअप होगा, वहाँ भेज देगा। लेकिन MK का जो ज़्यादातर माल जाता है तो वो दुबई की तरफ जाता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता है उधर ही और इसके लिंक्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये देख लें, ये बेहतरीन
इस तरह एक्सपोर्ट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट किसको करनी हो या किस तरह करना होता है तो ये पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कैसे होता है, तो मैंने कहा चलो यार विज़िट कर लूँ, घूम लूँ, ये पता तो लगे ये एक्सपोर्ट वगैरह वाला काम कैसे कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो ये देख लिया और ये देख लें मेरे दोस्त। तो इन्होंने उससे मैंने टाइम मांगा, मैंने कहा यार मुझे तो इजाज़त दे दें तो इस पे वीडियो बना लूँ। तो कोई इनको इतराज़ नहीं रहा। ये देख लें इस तरह जो है ना कंटेनर फुल हो गया भाई। ये आखिरी ठप्पी इसकी लगी है कंटेनर की। अभी ये सील्ड होगा, बंदा इसको बंद करेगा, ये देखें इसको बंद करेगा, फिर जाकर पल्किंग पे लगाएगा। पल्किंग पे लगेगा, फिर इसको 8 पे टेम्परेचर आ जाएगा तो बस बात ख़त्म। फिर जो है ये जाएगा आगे, समंदर वाले जहाज़ पे जाएगा और वहाँ से आगे अपनी मंजिल पे चला जाएगा। ये देख लें भाई, ये 10.4 पे माल ठंडा था, कोल्ड स्टोर इसलिए ठंडा आया, वरना तो ये 15, 20, 25, 30 से स्टार्ट होता है। 8 पे इसकी सेटिंग है, 10.4 पे शुरू हुआ है। अभी 8 दोनों तरफ आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे, फिर इस कंटेनर को निकाल देंगे यहाँ से स्टोर से। कहेंगे कि भाई आप जो है ना पोर्ट कासिम पहुँचें और उसको पहुँचाएँ। ये देखें सामने ये सिस्टम है, या लगाया हुआ था कंटेनर। तो ये कंटेनर अभी पल्किंग पे लगा हुआ है, वहाँ से निकल आया लोडिंग से, अभी पल्किंग से। ये देखिए सामने जो खड़ा हुआ है ये इसकी पल्किंग चेक हो रही है, फिर रिवर्स करके इधर ही लगाएंगे इसको। तो इसको फिर लोडिंग होगी, फिर लोडिंग पर आगे आएगा, इसको पल्किंग लगेगी, फिर ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह ये एक्सपोर्ट की लोडिंग वगैरह होती है और एक्सपोर्ट का माल इस तरह लगता है। और